बेटा 2020 नीट का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें एक मेरा स्टूडेंट था जिसका नाम था आयुष। उसके मार्क्स बेटा बहुत अच्छे नहीं आते थे शुरू शुरू में, बट फिर अचानक से उसने धीरे धीरे जो है इंप्रूव करना शुरू किया। और एट द एंड मतलब नीट के एग्जाम में उसके 620 प्लस मार्क्स आ गए थे। उसके स्टेट का उसको बढ़िया कॉलेज मिल गया था जो उसका ड्रीम था। अब ये बहुत एवरेज से लेकर के बेटा एक टॉपर की ही तो कहानी हो गई एक तरीके से, क्योंकि उसने 300 350 मार्क्स जो उसके एग्जाम के 3-4 महीने पहले तक आते थे, वहां से छलांग मार के 620 के ऊपर चला गया। अब बेटा आज मैं आपको ऐसी ही बहुत सारी लर्निंग्स बता रहा हूंगा जहां पे आप सीखोगे कि ये जो टॉपर्स होते हैं या वो लोग जो एकदम लो स्कोर से उठ के हाई स्कोर तक चले जाते हैं, वो टेस्ट एनालिसिस में ऐसा क्या खास करते हैं। क्योंकि बेटा देखो, पढ़ाई तो आप भी कर रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर भी कर रहा है, मेहनत आप भी कर रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर भी कर रहा है, क्वेश्चंस आप भी लगा रहे हो, वो भी लगा रहा है, बट असली एज होता है बेटा द वे यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर, और उससे आप क्या क्या सीख रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी आपके मार्क्स बढ़ते हैं। अब बेटा सबसे पहले बताता हूं कि आयुष ने क्या किया था, उसके बाद आगे कहानी को बढ़ाते हैं, है ना। देखो सबसे पहले तो ना उसने स्टार्ट किया था ये पता करना कि भाई जो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, जितने मार्क्स का मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, उसमें से करेक्ट कितना हो रहा है और रॉन्ग मार्क्स कितना हो रहा है, मतलब करेक्ट क्वेश्चंस कितने हो रहे हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस कितने हो रहे हैं। क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि ये नेगेटिव मार्किंग में आप कितना लॉस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बेटा आपने कुछ 180 क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं एकदम मान लो सिंपल कैलकुलेशन के लिए कहता हूं कि मान लो उसने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 100 इंटू 4 यानी कि उसने 400 नंबर का पेपर जो है वो अटेम्प्ट किया, राइट। अब मान लेते हैं 100 में से बेटा 90 ही सही हो पाए, तो करेक्ट कितने हुए 90। 90 इंटू 4 कितना हुआ बेटा, 4 9 36, है ना। तो ये हो गया आपका 360 मार्क्स। लेकिन जो 10 गलत हुए उसकी वजह से उसको -10 भी तो मिलेगा, है ना। रॉन्ग होने की वजह से हर क्वेश्चन में एक माइनस मिलता है बेटा। तो उसके नंबर आ पाए सिर्फ कितने, 350, यानी कि 50 नंबर उसके बेसिकली चले गए। जो 10 क्वेश्चन गलत हुए, जहां आ सकता था 400 आ सकता था, बट आया कितना, 350 आया। उसने धीरे धीरे हर टेस्ट में यह कोशिश करी कि चलो अटेम्प्ट तो जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा, जैसे जैसे सिलेबस होगा आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन जो अटेम्प्ट किया है उसमें जो इसका परसेंटेज है ना बेटा, उसको कम करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग क्या करते हो, आप देखते हो कि सर मेरे तो ना टेस्ट में नंबर ही कम आ रहे हैं। तो बेटा अगर पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, या तुम अभी पूरा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए हो सिलेबस में, चीजें अभी अच्छे से याद नहीं हो पाई हैं, तो मार्क्स में इंप्रूवमेंट भी धीरे धीरे ही होगा। जैसे जैसे चीजें दिमाग में और सेट होंगी, और नंबर ऑफ रिविजन्स करोगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तब तो जाके आप इस अटेम्प्ट को और अच्छे से बढ़ा पाओगे, है ना, राइट। लेकिन अगर ये वाला ज्यादा है अभी फिलहाल, तो हर टेस्ट में आपको बेटा कोशिश करनी है एनालिसिस के बाद कि हर टेस्ट में इसको आप जो है डिक्रीज कर पाओ। क्योंकि ये बहुत बेकार चीज होती है बेटा। आपके पास कैपेबिलिटी थी 400 स्कोर करने की, बट आप 350 में रह गए, तो 50 नंबर में तो देखो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। अब आप इसी को ऐसे कंपेयर करके देखो ना कि आप 680 ला सकते थे, बट मान लो आप 600 पे रह गए, तो आप आउट हो, 680 वाला तो इन है ना। तो मिस्टेक्स को कम करने के लिए इसको बहुत, कई बार क्या होता है बेटा, हम जिस चीज को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं ना, वो चीज अपने आप ठीक होने लग जाती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आपको अगर सुबह उठना है 5 बजे, बट लेकिन आप अपने दिमाग में ये रख नहीं रहे हो कि मेरे को उठना, आप कैजुअल हो रहे हैं, ठीक है उठेंगे तो उठेंगे, तो आपकी नींद अपने आप नहीं खुलेगी। लेकिन जिस दिन आप कॉन्शियस हो जाते हो कि नहीं यार मेरे को सुबह ना 5 बजे उठना है, आपकी बॉडी का हर एक्शन उसके हिसाब से डिसाइडेड हो जाता है। और आपकी बॉडी खुद देखना, कई बार नींद खुल जाती है कि 6:50 4:50 हो रहे हैं, नींद खुली, टाइम देखा, अरे हाँ 10 मिनट बाकी है बस उठने में, सही टाइम पे उठ गया। तो ये कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है। तो कॉन्शियसनेस में आना चाहिए कि यार मेरे को ना ये वाली चीज कम करनी है, और तभी होगा बेटा, तो कॉन्शियस हो जाओ। दूसरा, अब आते हैं दूसरा, आइडेंटिफाई करो अपने मिस्टेक्स को। जिस बच्चे की मैं कहानी आपको बता रहा था, उसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज ये भी थी कि चलो 2020 में है ना, ऑनलाइन टेस्ट ही ज्यादातर देते थे क्योंकि कोविड का टाइम था, ऑफलाइन में जा नहीं पाते थे। तो उसने क्या किया था, जो भी टेस्ट उसने दिए थे और जिसमें भी क्वेश्चन गलत हुआ था, जिसमें भी क्वेश्चन उसका गलत हुआ था, उन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेता था, और उसने अलग अलग ना चैप्टर्स के फोल्डर बना रखे थे अपने लैपटॉप में या फोन में, आप कहीं भी बना सकते हो, अलग अलग फोल्डर बना दिए थे। और जहां कोई क्वेश्चन गलत होता था या सॉल्व नहीं हो पाता था, उस फाइल को, उस इमेज फाइल को उस चैप्टर के रेस्पेक्टिव फोल्डर में डालता जाता था, और उनका बार बार रिवीजन करता था कि अगर इससे रिलेटेड या ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो मेरा गलत ना हो। अब बेटा आप लोग भी ज्यादातर क्या करते हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हो, है ना। अगर ऑफलाइन भी दिए मान लो, बट आप कोशिश कर रहे हो कि यार एक कोई क्वेश्चन है, ये मैं चाहूंगा कि ये दोबारा सॉल्व करूं, तो लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा भाई उसको।
मान लो ऑफलाइन पेपर भी आपने दिया, ऑनलाइन में तो स्क्रीनशॉट ले लोगे, कोई बात नहीं, इमेज फाइल आ गई। ऑफलाइन पेपर लिख रहे हो, उसमें कोई क्वेश्चन अच्छा सा था, नहीं हुआ, या लग रहा है यार दोबारा लगाना चाहिए, खो ना जाए ये क्वेश्चन, कहाँ ढूंढूंगा इसको दोबारा, बेटा फोन उठाओ, एक फोटो लो, फोटो की जो फाइल आई, उस क्वेश्चन की जो फाइल आई बेटा, चैप्टर वाइज उसको डालते जाओ। मान लो अगर वो क्वेश्चन एनएलएम का था, एनएलएम के फोल्डर में डाल दो, तो ये एक मिस्टेक फोल्डर बन जाएगा आपका। मतलब हमेशा हम आपको कहते हैं मिस्टेक कॉपी बनाओ, है ना, मिस्टेक कॉपी बनाओ, बट मिस्टेक फोल्डर भी बना के रखो एक, जहां पे आप क्वेश्चंस को स्टोर कर पाएंगे। दिस विल सेव योर टाइम बेटा। और ये आपको जो है अगली बार जब भी आप लेट्स से एनएलएम रिवाइज करोगे ना, नोट्स से, डीपीपी से, आप जाओ उस मिस्टेक फोल्डर में और उन सभी क्वेश्चंस को दोबारा से करो जो तुम्हारे टेस्ट में आज तक गलत होते आए हैं या तुम उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपका कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं। लेकिन अगर तुम उनको एक कोने में रखो, है ना, अपने यहां कैद कर लो और बार बार थप्पड़ मारो, बार बार सॉल्व करो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऊपर उठेगा बेटा, है ना। एंड दिस इज हाउ वी इंप्रूव इन टेस्ट्स। दिस इज हाउ, देखो यार, सब कॉन्फिडेंस का गेम है। अच्छा फील हो रहा होगा कि हाँ हो रहा है, तो अच्छा ही होगा टेस्ट में। बुरा फील हो रहा होगा कि अरे वो भी नहीं किया था, ये भी नहीं किया था, वो क्वेश्चन पता नहीं कौन सा गलत हुआ था, मेरे को याद ही नहीं कौन सा गलत हुआ था। देखो, एक केओटिक तरीका होता है, रैंडम तरीका होता है पढ़ने का, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। जितना आप चीजों को सिस्टमेटिक रखेंगे, उतनी आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी, उतना आप अच्छा करेंगे। तो एक क्लैरिटी के लिए मिस्टेक कॉपी तो चलो बनती है, मिस्टेक फोल्डर बनाना शुरू करिए फोन में, लैपटॉप में, जहां कहीं भी सारे गलत हुए क्वेश्चन, चाहे डीपीपी का हो, चाहे वो आपका इसका हो, क्या कहते हैं, टेस्ट का हो, ऑफलाइन भी हो, तो फोटो खींच के डालो, लेकिन यहां पे डालो। इससे आपका क्वेश्चंस का एक शानदार बैंक भी तैयार हो जाएगा भाई। कई बार टेस्ट के पहले कुछ है नहीं रिवाइज करने को, टाइम नहीं बचा है, कम से कम इन मिस्टेक्स फोल्डर के क्वेश्चन को तो करके चले जाओगे। ये एक्चुअली स्टार क्वेश्चंस हैं। अब हर जगह अलग अलग बुक में कहां कहां आप स्टार मार्क करते रहेंगे, 10 आपके पास पेपर है ऑफलाइन के, कहां कहां मार्क करेंगे, कैसे उनको एक साथ रिवाइज कर पाएंगे। इसलिए अलग अलग चैप्टर का अलग अलग फोल्डर वहां डालते जाओ। अब आता मिस्टेक कॉपी, वो तो चलो ट्रेडिशन है, बहुत सालों से हम बनवाते आ रहे हैं, बट मिस्टेक फोल्डर इज समथिंग न्यू, जो मैंने आपको बताया आज। मिस्टेक कॉपी में मान लो क्वेश्चन नहीं है, बट एक टाइप का मिस्टेक है कि आप मान लो चेंज इन मोमेंटम निकालते समय एमवी और एमवी का चेंज इन मोमेंटम निकालना है, आप इसको 0 लिख देते हो, तो ये मिस्टेक है कि भाई एक तरफ एमवी था, दूसरी तरफ माइनस एमवी हुआ ना, ऑपोजिट डायरेक्शन, 2 एमवी आएगा। ऐसे छोटे छोटे कई बार कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हो जाते हैं, उसको आप मिस्टेक कॉपी में लिखो। यहां पे भी इंडेक्सिंग कर देना, हर चैप्टर के लिए 3-4 पन्ने डिवोट कर देना कि भाई ये 4 पन्ने में एनएलएम के लिखे जाएंगे, ये 4 में आपके फ्रिक्शन के लिखे जाएंगे, ऐसे, ताकि इंडेक्सिंग रहे। फिर जब एनएलएम दोबारा रिवाइज होगा, ये मिस्टेक कॉपी भी एक बार पढ़ी जाएगी और मिस्टेक फोल्डर में से आपके क्वेश्चंस उठाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आता है बेटा रिवाइज द मिस्टेक कॉपी। कॉपी तो बना ली है, फोल्डर भी बना लिया, बट वो कहीं तो धूल खा रहा है, कहीं तो पड़ा हुआ है, उसको देख ही नहीं रहे दोबारा। ये गलती बिल्कुल नहीं करना बेटा, है ना, क्योंकि जो मेहनत आप करोगे मिस्टेक कॉपी प्रिपेयर करने में, फोल्डर बनाने में, उसका आपको फल भी तो चाहिए। फल कब मिलेगा? जब उसको आप रिवाइज कर रहे होंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है। अब देखो बेटा, टेस्ट कहां से दें, अगर आपके मन में सवाल है तो अनडाउटेबली जो टीचर्स के द्वारा खुद क्यूरेट हुआ टेस्ट सीरीज है बेटा, वो है एनबीटीएस 4.0। ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, घर में भी पेपर पहुंचेगा, ऑनलाइन का भी एक्सेस रहेगा, जैसे देना है वैसे दे देना। 1999 का है। इसके साथ बेटा ओएमआर शीट आती है, मिस्टेक कॉपी जिसको इंप्रूवमेंट बुक हम लोग बोलते हैं, वो भी हम आपको भेजते हैं इंडेक्सिंग के साथ, जिसमें आप आराम से चीजें लिख सकते हो और समझ सकते हो। तो ये एनबीटीएस बेटा ऐसा टेस्ट सीरीज है जो समझ लो कि बहुत ही शानदार इसका लेवल है और बढ़िया चीज है ये, है ना। अच्छा, उसके अलावा आपका महा प्रैक्टिस कॉम्बो है बेटा 3.0, है ना। महा प्रैक्टिस कॉम्बो में अलग अलग किताबें मिलती हैं, आपका असर्शन रीजन वाली किताब, फिल इन द ब्लैंक्स वाली किताब, ये भी आप परचेज कर सकते हैं, आपका बढ़िया स्टडी मटेरियल का साथी बनेगा ये। टॉपर बॉक्स है बेटा, जिसमें हैंड रिटन बुक्स हैं, है ना, आपका चैप्टर वाइज पीवाईक्यू है 13 साल का, और रिवीजन नोट्स हैं। और अगर एनबीटीएस बंडल लेते हो ना, तो उसमें क्या है, टेस्ट की मात्रा बढ़ जाती है, 30 टेस्ट जो है इसमें एक्स्ट्रा आ जाते हैं। एनबीटीएस बंडल में देखो टोटल 68 टेस्ट आते हैं, एनबीटीएस में 38, बट बंडल में 30 एक्स्ट्रा, तो 68 हो गए, ठीक है ना। 18 ऑनलाइन है बेटा उसमें से, यानी कि 50 टेस्ट इसमें आपको ऑफलाइन मिलेंगे, टेस्ट की कोई कमी नहीं होगी। 12,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 3 सॉल्यूशन बुकलेट है, 2 इंप्रूवमेंट बुक है, 60 ओएमआर है। टेस्ट तो 50 है, बट ओएमआर 60 भेज रहे हैं, कई बार कुछ गलती हो जाती है ओएमआर में, तो एरर के लिए, है ना। 2499। तो जो बेस्ट चीज रहेगी बेटा आपके लिए ये रहेगी, बहुत सारे टेस्ट इसमें मिल जाएंगे। और कोई बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं तो बेस्ट क्रैश कोर्स भी आ चुका है हमारा, सारथी क्रैश कोर्स, वो ज्वाइन कर लो यार। इसमें प्रैक्टिस बैच फ्री दे रहे हैं, एआईटीएस फ्री में दे रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बुला के मेंटोरशिप दे रहे हैं बेटा, क्लासेस टॉप टीचर्स आपके ले रहे हैं। बहुत शानदार क्रैश कोर्स है, 3 महीने के आसपास में सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा।
फिजिक्स की बात करें तो अभी पहला चैप्टर यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है, अभी आप आ सकते हो, 2-3 क्लासेस हुई हैं, अभी भी आप आओ और ज्वाइन कर लो, सब कुछ समझ में आएगा। और 1-2 क्लास की तो रिकॉर्डिंग देख ही सकते हो यार, है ना। फील कोड यूज कर लेना, 9240023248 में आप कॉल करके कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी क्वेरी है बेटा आप ले सकते हैं, यहां पे भी आप फील कोड यूज करके इनको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट को एनालाइज करिए लाइक अ प्रो और इंप्रूव करिए। मिलते हैं बेटा, बाय बाय।